अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरिया खाद के ज़िया को हम किस तरह से रोक सकते हैं और इससे मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूरिया एक ऐसी खाद है जो कि नाइट्रोजन की बहुत ही सस्ती सोर्स है और इसके बगैर बेहतर पैदावार लेना तकरीबन अब नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं और वो भी हमें आमतौर पर किसानों को सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है कि हमें यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो पैसों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे दूसरे नुकसानात भी हैं। और हम यूरिया को अगर सही तरीके से सही तरह का अगर यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ हम अपने जो आने वाला ख़र्चा है उसको कम कर सकते हैं, बल्कि ये जो माहौलियाती नुकसानात हैं उनसे भी बच सकते हैं। तो ये हो कैसे रहा है, जब भी हम अपनी फसल में नाइट्रोजन या यूरिया वाली खाद को अप्लाई करते हैं तो उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो फ़िज़ा में उड़ जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो नाइट्रेट की सूरत में जो है वो पानी में हल होके नीचे चला जाता है, जड़ों से भी नीचे चला जाता है और हत्ता कि वो इतना नीचे चला जाता है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ तक पहुँच जाता है और कुछ हिस्सा फिर बह के हमारे नदी नालों में भी शामिल हो जाता है और वहाँ पे भी वो पानी को आलूदा करता है। जो हमारी आबी हयात है उनके लिए भी नुकसानदेह होता है और जो जानवर हैं वो पानी पीते हैं उनके लिए भी नुकसानदेह होता है। जो फ़िज़ा में उड़ जाता है वो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की सांस की बीमारियां जो हैं उनमें भी रोल प्ले करता है और भी उसके बहुत सारे माहौलियाती नुकसानात होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम जो फर्टिलाइज़र्स ख़ास तौर पर जो यूरिया है उसकी ओवरडोज़ ना सिर्फ हमें माली तौर पे नुकसान पहुंचा रही होती है बल्कि उसके माहौलियाती नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये होता है कि हम जो है यूरिया इस्तेमाल करना नागुज़ीर है, तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करें और कौन सी टाइप का यूरिया इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, एक तो यह है कि अगर सिंपल यूरिया इस्तेमाल करना नागुज़ीर हो तो इसको स्प्लिट्स में इस्तेमाल करना चाहिए, किस्तों में इस्तेमाल करें। एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो फसल कम इस्तेमाल करेगी और ज़ाया ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, अब दुनिया जो है वो जदीद तरीन खादों की तरफ आ रही है और जदीद खादों में यूरिया में भी जिद्दत आई है और अब ऐसी यूरिया जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुकी है जो कि स्लो रिलीज़ है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पौधे को अवेलेबल होती है। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं कि वो अमोनिया को भी जो है अमोनिया की सूरत में भी यूरिया को ज़ाया नहीं होने देती और नाइट्रेट की सूरत में लीचिंग भी नहीं होने देती। तो जब ये दो लॉसेस हमें रोक लेते हैं तो बहुत सारा जो नाइट्रोजन हमारी ज़ाया हो रही होती है वो पौधे को मिलती है और लंबे अरसे तक मिलती है। अब ऐसी यूरिया भी बनाई जा रही है जो कि कंट्रोल रिलीज़ होती है और उसको हम अपनी मदद जो अपनी जैसे हमें चाहिए होती है कि वो 1 महीने के लिए जो है वो स्लो रिलीज़ रहे, 2 महीने के लिए रहे, 3 महीने के लिए रहे। हम उन केमिकल्स को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो यूरिया की अवेलेबिलिटी को जितना अरसे तक के लिए हम चाहते हैं कि वो पौधे को मिलती रहे उस हिसाब से जो है वो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, स्लो रिलीज़ यूरिया। तो आने वाली वीडियो में मैं चंद एक ऐसी जो यूरिया की सोर्सेज है वो आपके सामने रखूँगा और ये जब यूरिया का हम लॉस रोक लेते हैं तो हमारी जो नाइट्रोजन और यूरिया जो है वो ज़ाया हो रही होती है वो सिंपल यूरिया के मुकाबले में आधी यूरिया या उससे कम यूरिया भी इस्तेमाल करके हम अच्छी पैदावार, बल्कि सिंपल यूरिया की डबल डोज इस्तेमाल करने से भी जो पैदावार हासिल नहीं हो रही होती वो ले सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि सिंपल यूरिया जब हम अप्लाई करते हैं तो चंद दिन के लिए पौधे को मिलती है और उसके बाद ज़ाया हो जाती है और फिर दोबारा से हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी की वजह से पैदावार मुतासर होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम स्लो रिलीज़ या कंट्रोल्ड रिलीज़ यूरिया की तरफ जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि पौधे की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही यूरिया अवेलेबल की जाती है। पौधा अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरी करता रहता है और लंबे अरसे तक पूरा करता रहता है।
तो वही मिसाल हो जाती है कि अगर आप जो है एक बंदे के सामने इतना खाना रख दें जो वो खा नहीं सकता, तो फिर ज़ाया होगा, और जब वो ज़ाया हो जाएगा तो अगले दिनों के लिए उसके पास खाना नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम ऐसा खाना उसके पास रखें जो कि कंटिन्यूसली जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना उसको मिलता रहे और वो खाता भी रहे, तो उसकी सेहत भी बेहतर रहेगी और लंबे अरसे तक जो है वो हमारी थोड़ी खुराक जो है वो लंबे अरसे तक चलती भी रहेगी। अब तो बजाय इसके कि हम यूरिया की इतनी मकदार डाल दें जो कि पौधे उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँ और ज़ाया हो जाए, इसके बजाय हमें यूरिया की ऐसी किस्म इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि थोड़ी मकदार में हो लेकिन लंबे अरसे तक अवेलेबल हो और सारी की सारी जो है वो पौधे इस्तेमाल करें। इससे पौधों की पैदावार में भी इजाफ़ा होगा और हमारे जो यूरिया के लॉसेस कम होने की वजह से हमारी मुआशी तौर पे जो नुकसान हो रहा है वो भी कम होगा, माहौलियाती जो नुकसान है वो भी जो है वो कम होगा। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे और आपके सामने चंद एक ब्रांड्स जो हैं वो रखेंगे कि जो कि स्लो रिलीज़ यूरिया की अवेलेबिलिटी जो पाकिस्तान में हो सकती है।